ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आरोग्य धाम हेल्थ शो। संतानहीनता के सफल आयुर्वेदिक इलाज पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ये क्या होता है? दोनों हस्बैंड वाइफ आर फाइन, हेल्दी, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट स्टिल हस्बैंड वाइफ की जहाँ दोनों की रिपोर्ट सही हो जी और उसके बाद कंसेप्शन ना हो, मींस लेडी कंसीव ना करे, उस स्थिति को हम अनएक्सप्लेन कहते हैं। मींस नो रीजन टू से क्यों कंसीव नहीं कर रही हैं, उसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल, नहीं, साइकोलॉजिकल वेट एंड वॉच। क्योंकि इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा मैसेज जी कि संतान सुख जो है दुनिया का सबसे बड़ा सुख है जी। पुत्र पुत्री दोनों का इसमें महत्व है। भारत में तो पुत्र जो है कुल पुत्र माना जाता है और कन्यादान के बगैर जीवन अधूरा माना जाता है। थोड़ा इसमें वेट एंड अगर वॉच करें हम जी और तनाव कम रखें, थोड़ा सा अपने में विश्वास रखें, तो निश्चित रूप से कंसेप्शन होगा। जी, एक कॉलर ले लेते हैं, मनोज। हेलो जी मनोज। हेलो जी जी, मेरे को अपनी वाइफ का पता करना जी। जी पता कीजिए, बताइए, सवाल बताइए। जी उन्होंने जो है, हेलो मनोज, अपना टीवी सेट का वॉल्यूम जरा कम करें। हेलो जी जी, मेरी मिसेज ने जी अब से 7 साल पहले जी। मनोज, अगर आप टीवी सेट का वॉल्यूम लो नहीं कर पाएं तो हम आपका सवाल नहीं ले सकते। उधर टीवी चला। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो जी जी, मेरी मिसेज ने जी उसके लिए गोली खाई थी मालाडी की जी। जी तो जी मेरी लड़की 7 साल की है जी। जी तो उसके बाद अभी तक मतलब नहीं है जी, कुछ भी टेस्ट भी करा ली, सब काम करा ली। मनोज जी, सवाल क्या है? जरा स्पष्ट, जरा स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे आप। मतलब जी इनका सवाल है मनोज जी, आपका सवाल है कि एक बेबी के बाद इनका बेबी नहीं हुआ है, ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस है। इसके लिए आप अपनी वाइफ को, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे सेंटर पे आए। कोई विशेष बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें थोड़ा ट्रीटमेंट कराना होगा। डॉक्टर अग्रवाल, क्या ऐसा भी होता है, समथिंग व्हिच यू जस्ट मेंशन, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, दैट फर्स्ट टाइम द किड हैपेंस एंड द सेकंड टाइम द कंसीविंग इज या, सो व्हाट इज द रीजन? अगेन इज इट एन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी? अगेन इट मे बी इसमें ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हो जी। कई बार हो जाता है कि पहले इशू हुआ और उसके बाद कई बार फिर ओवुलेशन की भी प्रॉब्लम रहती है और कई बार स्पर्म काउंट भी कम देखे गए हैं पहले बेबी के बाद। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कराने होंगे, उसके बाद पता लगेगा रियल कॉज क्या है इसका। जी, हमारी एक और कॉलर है पटेल नगर से, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम है रेनू। जी रेनू। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मेरे को इनसे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना था जी। मुझे थायराइड रिकमेंड किया है जी। हाँ जी, तो लेकिन अब नॉर्मल आ गया, जैसे TSH मेरा है 0.06। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और FT4 है 25.8। हाँ जी हाँ जी, तो कब कंसीव कर सकते हैं जी? और इनके स्पर्म थोड़े से कम थे, स्पर्म अब ठीक है जी, तो अब कब कंसीव कर सकते हैं? अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो आप कभी भी कंसीव कर सकते हैं। तो इट्स अगेन वेट एंड वॉच पॉलिसी। जी, क्या क्या कारण माने जाते हैं पुरुषों में, आपने बताया, बट स्पेसिफिक इफ लाइक स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, क्या ये भी इफेक्ट करते हैं? इवन लेट मैरिजेस, डू दैट आल्सो इफेक्ट इन द इनफर्टिलिटी? देखिए, लेट मैरिजेस तो आजकल बहुत बड़ा फैक्टर है और उसके बाद स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, ओबेसिटी बहुत बड़ा फैक्टर है और थायराइड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनफर्टिलिटी में। अगर हम थोड़ा सा हेल्थ की तरफ अवेयर रहें, स्ट्रेस स्ट्रेन से बचें और समय पर शादी करें। मैरिज जो है, जो कि लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट शुड बी इन टाइम, क्योंकि तभी हम लाइफ का जो साइकिल है, अपना जो एम एंड ऑब्जेक्ट है, तभी पूरा कर पाएंगे। बट इट हैज़ बीन सीन दैट इन टुडेज वर्ल्ड काफ़ी लेट कंसीव भी किया है मैनी पीपल एंड दे हैव हैड वेरी हेल्दी एंड नॉर्मल बेबीज। तो ये मैरिज का आई डोंट अंडरस्टैंड। तो लेट मैरिजेस डजंट मीन कि कंसेप्शन नहीं होगा। जब तक मेनोपॉज नहीं होता है तब तक लेडी कभी भी कंसीव कर सकती है, बट चांसेस जो है वो अर्ली स्टेजेस में ज़्यादा होते हैं जी। जब लोग शुरू में अवॉइड करते हैं तो बहुत सी बात बाद में कंसेप्शन की प्रॉब्लम आती है जी। हमारी अगली कॉलर है मीनाक्षी जी। मीनाक्षी, मैं कमला नगर से मीनाक्षी बोल रही हूँ जी। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं और हस्बैंड की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे को बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट मेरा फॉलिकल टेस्ट हुआ था, ओव्यूलेशन के अंदर मेरे को 3 या 4 फॉलिकल बनते हैं दोनों ओवरीज के अंदर। जी उस वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही और मेरे को डेट्स में भी इरेगुलरिटी रहती है। जी नीलम जी, क्या इसमें यह है इलाज कि है? ओवुलेशन सही तरह से नहीं होता है। तो जैसे इन्होंने बताया, कई बार ऐसा होता है कि फॉलिकल्स बनते हैं, मल्टीपल बनते हैं, लेकिन वो डेवलप नहीं होते और फिर रैप्चर भी नहीं होते। तो वही प्रॉब्लम मुझे लग रहा है इसमें है कि ओवुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट इनको कराना पड़ेगा, और कहीं से भी पढ़ के या देख करके या किसी से पूछ करके इस तरह से इसमें मेडिसिन ना लें। क्योंकि आजकल कुछ लोग बता देते हैं कि ये दवाई आप ले लीजिए, तो उससे और प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इनफर्टिलिटी के केस में इस तरह से कि ओवुलेशन नहीं हो रहा है, इस तरह से कोई मेडिसिन ना लें, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराएं, टेस्ट करा के प्रॉपर टेस्ट करा प्रोसीजर के से। ट्रीटमेंट कराएं। जी थोड़ी सी हम देख लेते हैं अभी कि कौन कौन सी औषधियाँ यूज़ की जाती हैं ट्रीटमेंट में। पुत्र जीवक, चलिए पहला है दुर्वा, पलाश, पीपल, कमल। जी ये पुत्र जीवक, ये औषधि का नाम भी यही है, तो इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इन औषधियों को हम चूर्ण रूप में भी यूज़ करते हैं जी और अन्य औषधियों के साथ भी इनको फॉर्मुलेशन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या एक कॉमनली वे यूज़ किया जाता है या इसका प्रोसीजर है इसे यूज़ करने का? क्योंकि मेरा हमेशा यही सवाल रहता है डॉक्टर साहब, और मैं आपसे भी पूछूंगी, औषधियों के नाम चलिए अगर आप दुकान से ले भी लेते हैं, पुत्र जीवक, दुर्वा, पलाश, पीपल, कमल, ये तो अवेलेबल भी हैं, तो हाउ इज द इनटेक ऑफ इट? जी नहीं, इनटेक तो डिपेंड करता है, हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट डोज है। जी अगर आपने यहाँ अगर एक प्रश्न हमसे पूछा होता कि इसमें पलाश क्यों, दुर्वा मैं क्यों, वो पूछने वाली हूँ, मेरा अगला हाँ, जैसे पलाश आप जी लीजिए, जी आप नेचर का गिफ्ट देखिए कि आज के समय में, आज की डेट में आपको किसी पेड़ पे फ्लावर नहीं मिलेगा। पलाश जिसे ढाक कहते जी हैं। डॉक्टर साहब, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं औषधियों के बारे में दोबारा से। जी आइए अब एक नज़र डालते हैं पुरुषों के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियों पर। शतावर, ताल मखाना, मुसली। जी अगर आप मुझे पहले इसके बारे में बता दें, शतावर क्या है और मुसली क्या है? जी और एक चीज़ इसमें और रहेगी, कौच के बीज। कौच के बीज, एक जी। आपने सुना होगा, बड़ा एक कॉमन दवाई है म्यूकोसा पिरोनिन्स, और आजकल आपने वियाग्रा सुना होगा, जी सिडानफिल साइट्रेट। जी आपको जानकर आश्चर्य होगा, कौच के बीज के एक्सट्रैक्ट को सिडानफिल साइट्रेट कहते हैं। वियाग्रा जो है दुनिया में 1000 रुपए की पर टैबलेट बिकी है, परंतु कौच के बीज इम्पोटेंसी में या फर्टिलाइजेशन के लिए जी आयुर्वेद में शुरू से यूज होते आए हैं। और मूसली को आप देख ही रहे हैं कि आज इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है। जी चलिए, वक्त की कमी के कारण हमें अपनी चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। आप अपनी किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर राकेश अग्रवाल को कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0989707360 या फिर 013126222326 पर। आप मेल भी कर सकते हैं arogyadham@rediffmail.com पर। आप डॉक्टर नीलम से भी सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं। कॉल करें 0931942439 पर। अगले शनिवार को ठीक शाम 7:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल दिल्ली और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।